दोस्तों, बसंत नवरात्रि का क्या महत्व है? बसंत नवरात्रि से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? कहा गया कि सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि का विशेष महत्व क्या है? नवरात्रि से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या कुछ मिलता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप लोगों से यही निवेदन, इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, पूरा देखें, पूरा सुने, एक बार, दो बार, चार बार देखें, तब आपके समझ में आएगा कि नवरात्रि का विशेष महत्व क्या है, नवरात्रि से हमें क्या सिद्धि मिलती है, अमरता का वरदान कैसे मिलता है, कैसे एकाग्रता मिलती है, कैसे यश मिलता है, कष्ट कैसे दूर होते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बसंत नवरात्रि का क्या महत्व है। साल भर में दो नवरात्रि, एक शरद नवरात्रि होती है, एक बसंत नवरात्रि होती है। बसंत नवरात्रि में हम लोग नए वर्ष मनाते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ नया साल मनाया जाता है। इसकी एक प्राचीन कहानी भी है। इस कहानी क्या है, इसे मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने कि बसंत नवरात्रि का क्या महत्व है। एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। राक्षस का नाम था महिषासुर, जो अमर होना चाहता था, जो चाहता कि मैं जीवन में कभी भी न मरूं। और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, हजारों साल तक लगातार परिश्रम करता रहा और खूब साधना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महिषासुर, इस संसार पर जो भी इंसान जन्म लिया है, जो भी जीवधारी है, उसकी मृत्यु एक दिन अटल है, उसे मैं नहीं दे सकता। फिर उसने कहा कि नहीं प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मुझे कोई भी न मार सके, चाहे देव हो, दानव हो, असुर हो, असुर हो, कोई मुझे न मार सके। इसके लिए आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके पश्चात महिषासुर क्या किया कि लगा अत्याचार करने, बड़े बड़े देवताओं पर, दानवों पर, संसार में, समाज में लगा सबको प्रताड़ित करने, परेशान करने लगा। और परेशान करते करते कई ही वर्ष बीत गए। इसके पश्चात देवताओं ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग क्या करें, किसके शरण में जाएं। ये तो महिषासुर पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति के हिसाब से सबको परेशान करने लगा है, और निश्चित ही यह क्या करेगा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सारे देवता आदिशक्ति माँ जगदम्बा के पास गए और जगदम्बा से उन्होंने कहा कि हे जगदम्बा, आप ही हम लोगों को बचा सकती हैं। यह महिषासुर राक्षस इतना अत्याचार कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है कि हम लोगों का रहना मुश्किल है। सूर असुर सबको परेशान कर रहा है। स्वर्ग में, पाताल में, धरती पर, हर जगह महिषासुर अत्याचार मचाए हुआ, और तीनों त्रिलोक में यह अपने आप को अमरता का वरदान लेकर के सबको परेशान कर रहा है। सारी संसार, सारी सृष्टि परेशान हो रही है। तब माता आदिशक्ति जगदम्बा प्रकट हुई और सारे देवता अपने अपने अंश की शक्ति उन्हें दिए। जगदम्बा ने महिषासुर को ललकारा, चलो महिषासुर, हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा। महिषासुर जब माँ जगदम्बा को देखा तो उनकी खूबसूरती पर एकदम मोहित हो गया और कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। माता ने कहा कि पहले हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, युद्ध, इस युद्ध में जो जीतेगा वही राजा होगा, और उसी से मैं शादी करूंगा। काफी दिनों के पश्चात जब युद्ध शुरू होता है तो 9 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। महिषासुर भी अपने आप में कम नहीं था, और माता जगदम्बा के पास सारे देवताओं की शक्ति थी। साक्षात माता जगदम्बा शेर पर सवार होकर के और फिर महिषासुर से लगातार युद्ध करती रही। 9 दिनों तक लगातार युद्ध चला, और 10वें दिन माता जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर दिया। सारे देवता प्रसन्न हो गए, सारे जीव जंतु प्रसन्न हो गए, सारे नगरवासी, देशवासी, संपूर्ण सृष्टि माता जगदम्बा के चरणों में झुक गई कि आदिशक्ति जगदम्बा ने इस संसार में महिषासुर का वध कर करके हम लोगों को इतना अच्छा जीवन दिया है। सारे देवता स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे माता, आपने हम लोगों की इज्जत बचाई है, हम लोगों की लाज बचाई है, आपने ऐसा परोपकार का काम किया है कि लोगों का इस समय खुश रहना, प्रसन्न रहना, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। सारे लोग जय जयकार करते हुए माता जगदम्बा की स्तुति करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। सारे देवता प्रसन्न हो गए, और उसी से नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिनों तक माता जगदम्बा की पूजा की जाती है, और फिर 9वें दिन, 8वें दिन ही कन्या का भोजन कराया जाता है, आरती होती है, हवन होता है, कलश स्थापन किया जाता है, विधिवत पूजा की जाती है। शक्ति के लिए, संयम के लिए, त्याग और तपस्या के लिए हम लोग बसंत नवरात्रि मनाते हैं। यहाँ तक कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नए साल भी मनाया जाता है, क्योंकि यह एक बसंत का समय होता है। ऋतुएं बदल जाती हैं। पेड़ पौधे आप देखे होंगे कि पत्तियां जो छोड़ते हैं, सारे पेड़ों में पत्तियां लग जाती हैं। आम में बौर और फल लग जाते हैं। सेमल हो, महुआ हो, ऋतु भी परिवर्तन होती है। और कोयल पेड़ों पर बैठ करके कुहू कुहू करती है। एक नया जीवन में संचार होता है, एक नया अभ्युदय होता है। बच्चे परीक्षा देकर के खाली होते हैं, खूब सारा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ऋतु में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से यह बसंत का मौसम काफी प्रभावित करता है कि लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफलता को प्राप्त करें, संघर्ष करें,
जीवन में आगे बढ़े। यदि आप भी जीवन में सफलता को प्राप्त करते हो, मेहनत करना चाहते हो, निश्चित रूप से संघर्ष करें। यश की प्राप्ति, आपके मनोरथ की प्राप्ति, सब कुछ नवरात्रि में मिलने वाला है। इस बार की नवरात्रि 30 मार्च, फिर से याद रख लें, 30 मार्च दिन रविवार 2025 को शुरू होगी, जो 8 ही दिन का नवरात्र है। फिर से अगले रविवार को रामनवमी हो जाएगी। इस प्रकार से यह बसंत का नवरात्र काफ़ी सब कुछ देने वाला है, बशर्ते हम लोग त्याग के साथ, तपस्या के साथ माँ दुर्गा जी का भजन करें, कीर्तन करें, आरती करें। जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है अगर सब लोग मिल करके भगवान का पूजन करेंगे, स्तुति करेंगे, माता की पूजा करेंगे, निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। और यह नवरात्रि सबको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, वैभव देने वाला है। यदि आप भी शक्ति पाना चाहते हो, ऐश्वर्य पाना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने घर में कलश स्थापन कराएं, दुर्गा जी की आराधना करें, सुबह शाम आरती बंदन करें। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, जीवन में सफलता को प्राप्त करनी है। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।